वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 प्रोकैरियोट्स फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का। हम यहाँ पे देखेंगे कुछ बैक्टीरिया जो होता है उसके क्या कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, क्या उसकी शेप्स वगैरह आगे वाले लेक्चर में पढ़ लेंगे। इसमें बैक्टीरिया का मेन क्या स्ट्रक्चर है और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दो तरह का बैक्टीरिया होता है। इनकी सेल वॉल में क्या डिफरेंस है, ये बातें कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो टिपिकल एक बैक्टीरियम होता है उसमें आपको सेल वॉल देखने को मिलती है, सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए वगैरह होता है, कैप्सूल एक एक्स्ट्रा कवर होता है सेल वॉल के बाहर, ये आपको देखने को मिलता है। अच्छा, सेल वॉल जो है ये नहीं होती। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया की एक स्पीशीज है जो सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि इसके अंदर जो है वो सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। ओके, इसके बाद कुछ बैक्टीरिया जो है उनमें होता है पिल्लाई। पिल्लाई जो होता है बैक्टीरिया के बाहर एक स्ट्रक्चर होता है जो कि बैक्टीरिया को बैक्टीरिया से अटैच करने के लिए इस्तेमाल होता है, रिप्रोडक्शन के काम आता है। फ्लैजिल्ला होता है बैक्टीरिया के अंदर। फ्लैजिल्ला एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी मदद से बैक्टीरिया मूवमेंट करता है। कैप्सूल जो हम बता चुका हूँ कि एक आउटर कवरिंग होती है सेल वॉल के बाहर जो कि इसको प्रोटेक्शन देता है अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए, नासाजगार हालात से बचने के लिए। सेल वॉल जो बैक्टीरिया की होती है आमतौर पर बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। पेप्टिडोग्लाइकेन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, शुगर और अमाइनो एसिड से। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो बता रहा हूँ, ये सब बातें आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, फिर एक बार इसको रिव्यू कर रहा हूँ। कैप्सूल जो है ये जेलेटेनियस लेयर, एक एक जो है समझना जेल लाइक लेयर होती है और इसके अंदर जो है वो आपको मिलता है पॉलीसेकेराइड। ठीक है, आपको पता है कि पॉलीसेकेराइड क्या होता है, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है। कह रहा है कि एक्सेप्ट एंथ्राक्स एंथ्राक्स बैसिलस, ये एक बैक्टीरिया की स्पीशीज है। इसके अंदर जो है ना पेप्टिडोग्लाइकेन ये पॉलीसेकेराइड नहीं होता। इसमें जो कैप्सूल है वो पॉलीमराइज डी ग्लूटामिक एसिड एक मॉलिक्यूल है इससे मिलकर बना होता है। कैप्सूल क्या करता है, हेल्प टू अटैच टू द ह्यूमन टिश्यू। जो कैप्सूल होता है इसकी मदद से बैक्टीरिया जो होता है वो इंसानों की बॉडी में जो टिश्यू होते हैं, सेल्स वगैरह होते हैं, उनके ऊपर अटैचमेंट के लिए इसका जो है वो फंक्शन होता है, ये स्टिकी होता है। अच्छा, इसके अलावा फिर हमारा मेन टॉपिक है बैक्टीरिया की। दो बैक्टीरिया हैं, एक को बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक को बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इन दोनों की सेल वॉल में क्या बेसिक डिफरेंस है वो हम स्टडी करेंगे। ये आपके सामने दोनों की सेल वॉल बनी हुई है, पहले आप ग्राम पॉजिटिव की देख लें। यहाँ हम बाहर से स्टार्ट करेंगे। ग्राम पॉजिटिव के बाहर आपको एक कैप्सूल नजर आ रहा है, ये कैप्सूल इसके अंदर भी ग्राम पॉजिटिव के अंदर भी है। अगर आप इस तरफ देखें ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है, इसके अंदर भी कैप्सूल मौजूद है। तो इन दोनों का मैंने सेंटर में लेबल कर दिया है, ये दोनों कैप्सूल हैं, आउटर मोस्ट कवरिंग है जो इसको प्रोटेक्शन देते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर ये जो काफ़ी बड़ी आपको एक लेयर नजर आ रही है, ये वाली सारी की सारी ग्रीन वाली जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, इसको बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन, इसका नाम है। और ये जो है 15 से लेके 80 नैनोमीटर तक इसकी जो है वो थिकनेस है। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इसके अंदर अगर आप देखें, इसमें जो पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर है काफ़ी ज़्यादा बारीक है, पतली लेयर होती है, ये ज़रा कम थिक होती है। ओके, उसके बाद अगर हम मजीद नीचे आए, यहाँ पे लिखा हुआ है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही बात है, जो इसकी भी इसके अंदर भी होती है और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर भी होती है। ओके, इसकी जो थिकनेस है वो 8 नैनोमीटर होती है। अच्छा, इसके बाद हम बताएंगे जी, ये यहाँ पे से देखें, ये यहाँ से जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ से एक ये स्ट्रक्चर निकलता है हेयर लाइक, इसको बोलते हैं फ्लैजिनम। आपको उसके बारे में पता है कि ये मूवमेंट वगैरह में इस्तेमाल होता है। जहाँ से इसी मेम्ब्रेन से एक और स्ट्रक्चर निकलता है जिसका नाम है टिकोइक एसिड। ठीक हो गया, इसके फंक्शन मैंने नीचे लिखे हुए हैं, इसके बारे में अभी हम देखते हैं। ये एक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है पाइलस या पिलस, ये जो है बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से अटैच होने के लिए इस्तेमाल करता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल वगैरह को एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये पाइलस हो गया। पाइलस यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है, ये आपको वही वाला फ्लैजिलम नजर आ रहा है जो यहाँ पे मौजूद है। तो अच्छा, अब जो है ना इसके फंक्शन देखें यहाँ पे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थोड़ा सा बता दूं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होता है जो कि क्रिस्टल वायलेट एक कलर होता है, स्टेन होती है, जो हम बैक्टीरिया के ऊपर ऐसे गिराते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब ये हम स्टेन या रंग कलर बैक्टीरिया पे गिराएंगे जिसको क्रिस्टल वायलेट कहते हैं, ये बैक्टीरिया जो ग्राम पॉजिटिव होगा उस कलर को, रंग को या स्टेन जिसको हम नाम दे रहे हैं, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगी, बैक्टीरिया की सेल वॉल उसको जज़ब कर लेगी, जिससे आपको ये देखने में ज़रा आसानी होती है। तो उसको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम साइंटिस्ट का नाम था जिसने इसको डिस्कवर किया था, तो नाम बन गया ग्राम टेक्निक।
ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, ये उस क्रिस्टल वायलेट जो डाई या रंग होता है उसको एब्जॉर्ब नहीं करता, तो उसको हम इनको हम देखने के लिए कुछ और जो कलर हैं वो यूज़ कर सकते हैं इनको बैक्टीरिया को देखने के लिए। अच्छा जी, ये हो गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अच्छा, अब इसके बाद फिर आप देखें, ये टिकोइक एसिड के कुछ मैंने फंक्शन लिखे हैं, ये बुक पे नहीं लिखे, ये मैंने आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए लिख दिए ताकि आपको पता हो कि ये टिकोइक एसिड का क्या फंक्शन है। ये बायोफिल्म फॉर्मेशन, बैक्टीरिया जो होते हैं ना इकट्ठे मिलके अपने इर्द गिर्द एक जो है ना वॉल बना लेते हैं, एक बाउंड्री बना लेते हैं और उसमें वो मिलके रहते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं बायोफिल्म। इसके काम आता है टिकोइक एसिड। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये एंटीबायोटिक से बचने के लिए इस्तेमाल होता है। विरुलेंस वायरस जो है वो ये बैक्टीरिया जो है ये डिजीज़ कॉज करने के लिए इसको यूज़ करता है और सेल की शेप को ये मेंटेन करता है। उसके बाद यहाँ पे लिखे आउटर मेम्ब्रेन, ये वाला एक स्ट्रक्चर है आउटर मेम्ब्रेन, ये आपको इसके अंदर नहीं मिलता। आउटर मेम्ब्रेन क्या चीज़ है, याद रखिए कि आउटर मेम्ब्रेन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती, ये एक अलग चीज़ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये वाली है ग्राम नेगेटिव की, और सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो आउटर मेम्ब्रेन है ये होती है, इसका ये होती क्या है, लिपिड की लेयर है और ये प्रोटेक्शन देती है। और ये होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन, यानी कि जो बैक्टीरिया इसको जो है वो अटैक करने के लिए या सेल इसको जो है वो उससे इंटरेक्शन करने के लिए, रब्ता करने के लिए इस्तेमाल करेगा इस वाली आउटर मेम्ब्रेन को। और ये सल्यूट को ट्रांसपोर्ट भी करती है बैक्टीरिया के सेल के अंदर। तो ये इसके कुछ फंक्शन है। ठीक है जी, आपको इसको अच्छे तरीके से कर लेना है, बाकी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।